नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी और रोटी कपड़ा और मकान के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं अवधेश नेगी। छोटी काशी मंडी में चलती आ रही लगभग 10 से 12 साल पुरानी गुजराती मार्केट आज अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आपको बता दें कि ये गुजराती मार्केट का नाम इन गुजरात के रहने वाले लोगों के नाम से पड़ा और इस व्यवसाय की तलाश में लगभग 50 से 60 साल पहले हिमाचल में आए थे और इनका संघर्ष तब शुरू हुआ जब इन लोगों द्वारा चलाई जाने वाली गुजराती मार्केट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल दिया गया। हमारे संवाददाता इवान शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मंडी में एक साल पहले तक ये कपड़ों का बाजार और इसकी खरीदारी के लिए आने वाले लोग हर संडे को इंदिरा मार्केट नामक स्थान पर आया करते थे, लेकिन शहर के नवीनीकरण के चलते इसी साल प्रशासन ने इनको यहाँ से हटा दिया और इन्हें मंडी में ही जैन चुनान में इस बाजार को चलाने का स्थान दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इवान शर्मा की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टेलीविज़न और हिमाचल दर्पण लाइव टेलीविज़न की ये खास रिपोर्ट रोटी कपड़ा और मकान। यहाँ पर हम बात करें इन गुजराती लोगों की तो ये गुजरात के कपड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर सीज़न वाइज हर संडे मंडी की इंदिरा मार्केट पे ये मार्केट जो थी वो लगती थी, लेकिन प्रशासन द्वारा हर संडे को अब इन्हें उठा दिया जा रहा है, जिसके कारण इनके बच्चों को भीख मांगनी पड़ रही है और ये लोग बहुत गरीबी से त्रस्त हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। नहीं रहा है, इधर कोई ग्राहक नहीं आता है, इधर बोनी बट्टा नहीं होता है, ऐसा माल लिया के हमारा बेकार हो रहा सारा। मांगने जाते हैं तो मांगने नहीं देते, पुलिस लोग फोन करते हैं, ऐसे बोलते हैं मांगना गलत बात है, ऐसे मांगने जाते हैं राशन तो बोलते हैं काम भी नहीं करने देते। मार्केट पे बैठते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे बैठना नहीं है। 10-10 रुपए 5-5 रुपए इकट्ठे करके हम गले में डाल के कमाई करते हैं। लगाते हैं, पता नहीं चप्पल भी मांग के लाते हैं, उसके भी पैसे नहीं है, कहाँ से लाए चप्पल? तू तो बोल ये भी बहुत परेशान यहाँ पे हुए, खाने के लिए मोहताज हो गए हम लोग यहाँ पे और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमारा जो माल हमारा पड़ा हुआ है, हमने ब्याज से किसी से पैसे लेके हमने माल लिया हुआ है और मतलब ये वाला माल हमको बेचने के लिए ऊपर छत के ऊपर परमिशन दी जाए। नहीं रहा है, इधर कोई ग्राहक नहीं आता है, इधर बोनी बट्टा नहीं होता है, ऐसा माल लिया के हमारा बेकार हो रहा सारा। इधर रखने को जगह नहीं है, कोई दुकानदारी अच्छी नहीं होती है, कहाँ से खर्चा पानी निकालेंगे, रोटी पानी नहीं मिलती, इधर क्या करेंगे, इतना माल ला के भी कहाँ रखेंगे हमको कोई अच्छी जगह दो बेचने वास्ते। संडे बाजार की अनुमति एक दिन की दो, संडे बाजार में इतवार की दे दो बस, रोज नहीं बैठेंगे हम, एक दिन बैठेंगे संडे बाजार में। इसे लाए 60-70 हज़ार रुपये उधार लेके लाए, कुछ नहीं कमाया, अभी तो खोल ही रहे हैं, अभी कोई ग्राहक ही नहीं आया तो कहाँ से कमाएंगे। अभी दिवाली लगाने को लाए, दिवाली लगाने देंगे तो हमारा माल बिकेगा थोड़ा बहुत, नहीं लगाएंगे तो ऐसे पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा, माल पड़ा रहेगा। अब सारे ने बोला पक्की दुकान बना के देने की बात वादा किया हमारे साथ, हम वहाँ से नहीं उठ रहे थे, हमको वहाँ से उठा दिया। अब यहाँ पे आ गए, हमको 6-7 साल हो गए यहाँ पे, ना तो यहाँ पे कोई पानी की सब धक्का नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, और बाकी ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे बिजली भी नहीं है हमारे और काम धंधा हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो मेहरबानी करके हम तो यही कहते हैं कि हमको परमिशन दी जाए संडे मार्केट की, अपने बच्चे पालन पोषण कर सके। ये भी बहुत परेशान यहाँ पे हुए, खाने के लिए मोहताज हो गए हम लोग यहाँ पे और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे आगे जैसे गुरुद्वारा लगता है कैसे संडे में, ऐसे जाके गुरुद्वारा में जाके गुजारा करते, खाना खुना लाते, हम भी खाते, बच्चे भी खाते हैं। यहाँ हमारा काम धंधा बिल्कुल ही बंद है जैन चुनान पे, उससे हमारा माड़ा मोटा गुजारा को मकान का किराया खर्चा कुछ निकल सकता है। बाकी वोट की टाइम आते हैं, वो लोग वोट की टाइम आती है तो हाथ जोड़ के वोट ले जाते हैं हमारे से, बोलते हैं आपकी जो भी फरमाइश है आप बता देना तो आपका हम काम कर देंगे, ठीक है। अब काम करने के लिए कहते हैं, फिर वोट लेने के बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद और आते और भी ऐसी बोल के चले जाते हैं। हमारे चलो वोट है, हमारा खारिज नहीं होनी चाहिए वोट, हम वोट दे देते, जो मांगते उनको वोट दे देते हम लोग। अब वोट दे दिया, उसके बाद बोले आपका काम करेंगे,
काम करने के बाद जब बोर निकल जाएंगे वो लोग जीत जाते हैं, क्या पता कुछ भी होता है। उसके बाद हमारे को पूछने नहीं आती यहाँ पे, जन चुनाव पे कोई पूछने नहीं आते आप कैसे है कैसे नहीं, अपने बच्चे बुच्चे कैसे है, आपका काम धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसी कोई बात। तो हमारा जो माल हमारा पड़ा हुआ है, हमने ब्याज से किसी से पैसे लेके हमने माल लिया हुआ है, और मतलब ये वाला माल हमको बेचने के लिए ऊपर छत के ऊपर परमिशन दी जाए। सर्दी में तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं आता है, क्योंकि देखो आजकल सर्दी का माहौल आगे आ रहा है। तो देखो गर्मी में तो जैसे तैसे करके हम 6, 7, 8 बजे तक मतलब उजाला होता है। अब 5 बजे तो सर्दी में बिल्कुल यहाँ अंधेरा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे मैंने कई बार एप्लीकेशन दी, प्रशासन को दी, सब किसी को दी, डीसी को दी, सबको दी हमने एप्लीकेशन, पर आज तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक जहाँ तक कि हमने जो कर्जा लेके उठा के हमने जो अपना माल इकट्ठा लिया हुआ था, किया हुआ था, जो हम यहाँ पे अपनी फड़ी पे बांध के जाते हैं, हमारे पास कोई यहाँ शटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तरपाले ढक के ही हमको जाना पड़ता है। और इनमें से हमारी कई चोरियाँ भी हुई। यहाँ पे ना कैमरे, ना इसमें लाइट, ना पानी, कुछ यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमारे यहीं का ही है। हमारी पैदा जन्मभूमि यही हुई है। तो मतलब हमारा यही आपसे विनती है कि हमारे को भी सुना जाए। इस व्यवसाय को चलाने वालों का कहना है कि इस जगह पर ना तो पक्की दुकानों की व्यवस्था है और ना ही रोशनी का उचित प्रबंध, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले ग्राहक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और ग्राहक ना आने की वजह से इन लोगों के हाथ आती है तो सिर्फ मायूसी कि कैसे हर दिन अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया जाए। हर उम्र के रहने वाले इन लोगों के बीच कुछ बच्चे अपना बचपन जी रहे हैं, वो भी गरीबी से भरे हालातों के बीच। यह बच्चे दिन भर भटकते रहते हैं और भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। इन लोगों के पास बेचने के लिए तो कपड़े हैं, लेकिन खरीदार नहीं। अब खरीदार नहीं तो रोजगार नहीं, रोजगार नहीं तो आने वाला हर त्यौहार इनसे अनजान ही रहता है। अब बस इंतज़ाम करना है तो बस अपनी रोजी रोटी का। रिटायर्ड टीचर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। तो इनकी स्थिति इस वक्त बहुत ख़राब है। एक तो यहाँ गंद बहुत है, और ये सांस कैसे लेते हैं। सारी जितनी शहर की सीवरेज की नालियाँ हैं सब यहीं से गुजरती हैं। इनका रोज़ जैसे स्प्रे वगैरह कर दिया जाए, और इनकी जो दुकानें हैं ये इसकी है कच्ची है, ये इनको पक्की मार्केट यहाँ बना करके दी जाए। जितने भी लोग हैं ये जो इस वक्त यहाँ प्रेजेंट है, और हर रविवार महीने का इनको इंदिरा मार्केट की छत के ऊपर जो है डीसी साहब, प्रशासन, नगर पालिका इनकी मदद करें, इनको दें, ताकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और जो यहीं खेलते हैं। अब सरकार बोलती है कि कोरोना है, कोरोना है, ये तो यहीं है रात दिन। यहाँ ना कोई सफाई है, ना यहाँ कोई, मैंने देखा प्रशासन का कोई आता है, ना इनको पूछता है। तो ताकि इनकी रोजी रोटी जो है चल सके। और यहाँ अगर पक्की दुकानें होंगी और ठीक ये दुकान करेंगे, जैसे कुल्लू में है लोगों की बहुत पक्की दुकानें देखा मैंने, तो उनकी ना रोजी रोटी बहुत बढ़िया चली हुई है। यही मैं प्रशासन से, जनता से, जो यहाँ की स्थानीय जनता है, यहाँ की जो मेंबर है नगर परिषद की, उनसे गुजारिश करती हूँ कि इन लोगों का ध्यान रख कर। जब हिमाचल दर्पण टेलीविज़न की पूरी टीम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुँची तो हमने भी ये ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा कि ये जो मार्केट है इसको संडे मार्केट का रूप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गरीब जो तबका है इनका ये कहना है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आप उस संडे मार्केट का किराया भी लीजिए। नगर निगम को ये इनकी डिमांड है कि आप किराया लीजिए, हम फ्री में वहाँ पर नहीं बैठ रहे हैं और ना ही वहाँ पर कब्ज़ा कोई हम कर रहे हैं। लेकिन जो दिवाली पर सामान इन्होंने उधार लेकर ख़रीदा है और जो तमाम इनको समस्याएं, चाहे वो बात हम कोविड-19 की करें तो लॉकडाउन के समय में भी इनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी और इन लोगों ने कहीं से उधार लेकर कोई व्यवस्था कर ये सब व्यवसाय यहाँ पर शुरू किया है। तो प्रशासन से भी यह अपील है और हम आपको रिपोर्ट करते करते ये भी बता देना चाहते हैं कि अभी जो जन चुनाव में जहाँ खड़े हैं, जहाँ पर हम ये अस्थाई मार्केट जो यहाँ पर लगाई गई है, तो यहाँ पर रात को जो शराबी हैं वो शराबी शराब पी के पेशाब करते हैं, हर जगह पेशाब करते हैं और इतनी गंदगी यहाँ पर रहती है। तो इसके बावजूद आम जनता भी देख रही है कि यहाँ पर ख़रीदारी करें कौन आएगा, क्योंकि अगर गंदी व्यवस्था होगी तो कोई भी लोग यहाँ पर इनसे ख़रीदारी नहीं करेंगे। तो इनका ये मानना है
कि हमें इस जगह से हटाकर, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो व्यवसाय है वो नहीं हो पा रहा है, हमें इंदिरा मार्केट की छत पर संडे के दिन मात्र संडे मार्केट लगाई जाने दी जाए, और ताकि ये जो सामान लेकर आए हैं उनका निर्वहन कर सके और अपने पेट का जो है वो पालन पोषण भी कर सके। गुजराती मार्केट को चलाने वाले इन लोगों से बातचीत के दौरान यह भी पता लगा कि कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन में भी बहुत सी दिक्कतों का सामना किया था, पर जैसे जैसे पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुछ ख्वाबों को उम्मीदों के पर लगाकर आने वाले त्योहारों के लिए इन्होंने 50 से 70 हजार रुपए तक उधार लेकर सामान खरीदा है, लेकिन खरीदार ना होने के चलते आमदनी नहीं हो रही है। अब यह लोग सिर्फ चाहते हैं तो बस इतना कि उन्हें संडे मार्केट लगाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी जाए, ताकि वह अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सके और उनके कुछ गिने चुने सपनों को पूरा कर सकें। ये थी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतमंद गुजराती मार्केट चलाने वाले लोगों की कहानी। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी